तो दोस्तों आईपीएल यानी कि इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि कंपनी बहुत लंबे समय से निचले स्तर पर ट्रेड करती हुई देखने को मिले। चलिए देखते हैं नंबर्स, उसके बाद पता चलेगा क्या टारगेट हो सकते हैं शेयर के लिए। डाटा मिलियंस में दिया हुआ है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 218 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 198 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 201 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 1.5% के आसपास की तेजी है, जिसको बड़ी तेजी तो मानते नहीं है। तो कह सकते हैं कि साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू जो है ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं आपकी 8% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ा नहीं है साल दर साल, लेकिन कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 8% के आसपास की गिरावट आपको क्वार्टर देखने को मिल रही। चलिए खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 167 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 160 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 183 करोड़ के आसपास है। तो ये तो मतलब वही बात होगी कि आमदनी अट्ठनी या खर्चा रुपया, क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू, मैंने आपको एक बार क्या बताया कि क्वार्टर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको 8% गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन जब खर्चे के अंदर जाते हैं तो कंपनी के खर्चे ऑलमोस्ट 10% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। 10%, जहां खर्चे और कम होना चाहिए था, 10% कम होना चाहिए था, वहां उल्टा कंपनी 10% खर्चे और ज़्यादा कर रही है, जो कि एक बहुत बड़ा निगेटिव है कंपनी के लिए। इसी वजह से शेयर पिछले कई समय से बढ़ने ऊपर की ओर जाने को तैयार ही नहीं है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं पहले। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट देखा जाए 41 करोड़ के आसपास था, पिछले साल अप्रोक्सीमेटली 30 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी देखें तो घट के 15 करोड़ के आसपास आ गया, 15.5 करोड़ का प्रॉफिट। मतलब साल दर साल देखें तो 50% के आसपास की गिरावट है। अगर आप मुझे बताएं कंपनी का रिवेन्यू 1.5% बढ़ता है साल दर साल, 1.5% रिवेन्यू बढ़ा के अगर आप अपना प्रॉफिट 50% गिरा देते हैं तो ये कौन सा बिजनेस आप कर रहे हैं? ये बिजनेस तो गलत है। फिर या तो मैनेजमेंट को चेंज होने की जरूरत है या कुछ और करने की जरूरत है, क्योंकि 50% प्रॉफिट गिरना मेरे हिसाब से किसी भी एंगल से अच्छी बात नहीं है किसी भी कंपनी के लिए। क्वार्टर देखें तो क्वार्टर भी कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 70% के आसपास गिरता हुआ देखने को मिला है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो तो मतलब बुरी तरीके से गिरता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। 3.5 रुपये का पिछले क्वार्टर में, पिछले साल 2.5 रुपये के आसपास, अभी देखें तो 1.35 रुपये का आ चुका है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर बहुत ज़्यादा खराब है। शेयर का प्राइस देखा जाए तो शेयर 221 रुपये के आसपास चल रहा है। शेयर का सपोर्ट जो है वो 200 रुपये के आसपास पे है, जो शेयर कुछ दिनों पहले बनाया था। तो इस नंबर के बाद अगर गिरावट आती है तो हो सकता है कि 200 रुपये तक आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है शेयर। अगर 200 रुपये के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर किसी को नहीं पता कि कहाँ टेक्निकली कहाँ सपोर्ट लेगा, 150 पे लेगा, 175 पे लेगा, कहाँ लेगा। लेकिन 200 रुपये का स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। जिनके पास भी ये शेयर है, अगर ये शेयर गिरता है तो 200 रुपये का स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा, क्योंकि उसके बाद अगर शेयर गिरता है तो किसी को नहीं पता है कि कहाँ जाके सपोर्ट लेगा। तो नंबर थोड़े से कमजोर देखने को मिले, जो कि आपके सामने है। इस पर मैं क्या बताऊँ, सब आपके सामने जो नंबर है। तो ओवरऑल देखें तो कमजोर नंबर है, देखते हैं मार्केट कैसे ऐड करेगा। लेकिन याद रखिए 200 रुपये का स्टॉप लॉस बिल्कुल कैरी कीजिएगा अगर आपके पास शेयर है तो। बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।